तो स्पेशल मैरिज एक्ट का ऑप्शन बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, हालांकि इसमें इंटर रिलीजन मैरिजेस भी हो सकता है। इंटीमेशन का बेसिक मीनिंग कैसे समझाना चाहेंगे? कई बिल्कुल। कपल्स को नहीं पता रहता। लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, बस नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अक्टूबर अपडेट के लिए। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहा हूँ, लोगों के ओपिनियन सुनवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आइए देखिए। गुड आफ्टरनून सर। सर आपका नाम? मेरा नाम मासूद राना है। अच्छा सर, ये बताइए लव मैरिज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आज की जनरेशन को लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज? हमारा बात ये है, अरेंज मैरिज अच्छा है, लव मैरिज अच्छे नहीं। क्यों? लेकिन फैमिली का नाराज़ होता है। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स नाराज होंगे इसलिए आपको नहीं करना है, या आपका भी ओपिनियन यही है कि नहीं करना चाहिए? मेरा ओपिनियन पहला मेरा फैमिली देखना चाहिए। फैमिली देखना चाहिए। सर आपका ओपिनियन क्या है? लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, बस दो फैमिली एक्सेप्ट करके करना है, बेटर है। मतलब जो कपल्स भाग जाते हैं लव मैरिज के नाम पे, क्या ये सही है? भाग के शादी करते भाग जाए तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। भाग जाए लव मैरिज करे भाग जाए तो ये सही नहीं है। सही है दो फैमिली के एडजस्टमेंट करे और बिये करेंगे, शादी करना। ठीक है। आपके बच्चे होंगे, कल को भाग जाएंगे कहीं, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे अभी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो अभी तो बोला इन फ्यूचर होंगे। हाँ, जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं, वो अगर भाग गए तो आपको कैसे फील होगा? भागे क्यों, मैं राजी हूँ। जो उसको जो अच्छा लगे वो करने दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। दीदी काम करते हो यहाँ पे? हाँ। ये कौन है? गुड़िया है आपकी? हाँ। अच्छा, इसकी शादी करोगे गुड़िया की? हाँ, करेंगे। तो अपनी मर्जी से करोगे या इसको पसंद करने दोगे अपनी मर्जी का? अपनी मर्जी से करेंगे शादी। आप अपनी मर्जी से करोगे? ये अपनी पसंद से करेगी तो? गुस्सा होएंगे हम लोग। गुस्सा क्यों होगे? उसको भी तो कोई पसंद है। अगर ज्यादा गुस्सा होगे, भाग गई तो मार डालेगी इसमें। मार दोगे? हाँ। इसकी पंचलिया के आंखें निकाल दोगे? आपके हिसाब से लव मैरिज सही है या गलत है? मेरे हिसाब से बहुत गलत है जी। अच्छा। ये लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर जमाना बदल गया, क्या दिक्कत है इसमें? जमाना जो बदला है आजकल का देख के, मगर अब जो लोग करते हैं, मगर ये सही करते हैं, मगर क्या है इसमें क्या ये छुप छुप के करते हैं। अगर करना है तो सामने करो, तो फिर इससे लव मैरिज माँ बाप से छुप छुप के करते हैं, गलत है बिल्कुल। अच्छा, ठीक। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, 100%। मतलब अगर माँ बाप सामने करे तो ठीक है, माँ बाप से पूछ के करते हैं, सामने करते तो ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें भाग के ना करें, छुप के ना करें। छुप के ना करें। ये चीज़ें करना है तो दिल से करें, वरना ऐसे मुझे बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक। Person can have to marry love marriage. If we want to marry love marriage, is it good or not? Love marriage? Of course. It has to be love. Otherwise it will not work properly. I think so, that's my opinion. Or arranged marriage is better or love marriage? Oh no, love marriage. Love marriage. One should know the partner and man of the Yes. जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश सिंह। हाँ जी, ज्ञानेश सिंह। ज्ञानेश जी, अच्छा आप ये बताइए कि आज की डेट में जो जनरेशन लव मैरिज कर रही है या भाग के शादी कर रही है, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या कहना चाहेंगे? ओपिनियन यही है कि भाग के करना सही नहीं है। अच्छा। और लव मैरिज की बात है, अगर गार्जियन के अगेंस्ट जाके है तो ये लव तो है ही नहीं। या तो गार्जियन के अगेंस्ट भी है तो लव तो है ही नहीं। और जो ये भाग के आजकल इतना ट्रेंड में हो गया, लिव इन रिलेशनशिप, वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो दोस्तों, आज भी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज को लेकर के सोसाइटी में जो मानसिकता है वो अभी भी बदला नहीं है, और इसी वजह से कपल में एक बगावत का रुख देखने को मिलता है। हालांकि मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन आप ज़्यादातर और कॉमन जो फीडबैक है जो आपको दिखाया था उसमें यही है कि यदि आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद से अगर आप अपनी मर्जी से भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करते हैं तो उसको लेकर के किसी भी तरह का विरोध नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आपको भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी एज पूरी हो गई हो,
एज लड़की की अभी भी 18 साल ही है और लड़के की एज 21 साल है। कई बार ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जाती है कि लड़की की शादी की एज अब 21 वर्ष कर दिया गया है, लड़के की शादी की एज अब 23 वर्ष हो गया है। ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि लड़की की शादी की एज अभी भी 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अब किसी की एज कितनी है इसको प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, ये रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे यूज होता है। और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इससे भी आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव किया जा सकता है। तो ये आपके लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आधार कार्ड और एक दूसरा डॉक्यूमेंट जिससे कि डेट ऑफ बर्थ को प्रूव किया जाता हो। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विटनेस। विटनेस आपको शादी में कई जगह पे 2 और कई जगह पे 3 की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप मैरिज मुंबई से कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट 3 की होती है, और अगर आप दिल्ली या गाज़ियाबाद से करते हैं तो आपको 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जो मैंने आपको ओपिनियन दिखाया था, इस ओपिनियन को दिखाने का पर्पस ये था कि लगातार हम लोग लव मैरिज या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड वीडियोज़ पे आपको बात करते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मेरी टीम गई थी और मेरी टीम ने जाकर के बात किया लोगों से और उनसे जानने की कोशिश की कि हमारे समाज में लव मैरिज को लेकर के क्या नज़रिया बदला है। कई ऐसे कपल मिले जो कैमरे पे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि वो लव मैरिज करें, कोर्ट मैरिज करें, वो प्रोसेस जानना चाहते थे। वो अगर चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस जान पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लेंगे तो पूरे प्रोसेस को जान पाएंगे। देखिए, हमारे देश में 2 एक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक है स्पेशल मैरिज एक्ट और दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट। आमतौर से स्पेशल मैरिज एक्ट को कपल या कोई भी व्यक्ति ऐसे जानते हैं कि आपकी शादी को होने में 30 दिन लगेगा। यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे पहला काम ये होता है कि कपल अपने विटनेस के साथ में जो SDM कोर्ट होता है वहाँ पे जाएंगे और जा कर के एप्लीकेशन देंगे कि उन्हें शादी करना है। जैसे ही वो एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद से फिर एप्लीकेशन के तुरंत बाद जो है आपको एक समय दिया जाता है कि 30 दिन का समय होता है, और इस 30 दिन में जो है ये कोर्ट नोटिस भिजवाती है आपके घर पे, और नोटिस बोर्ड पे जो है एक डिस्प्ले भी कराती है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो आएँ और आकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। ज़्यादातर कपल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जैसे ही घर पे नोटिस जाएगा शादी कर नहीं पाएंगे, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत कम लोग शादी करते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि 30 दिन का समय लगता है। तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि घर पे नोटिस जाता है, और चौथा कि आप उसी जगह से कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, वहीं पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का ऑप्शन बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, हालांकि इसमें इंटर रिलीजन मैरिजेस भी हो सकता है। अब एक जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे इजीली 2 घंटे 3 घंटे में शादी हो जाती है, सेम डे में हो जाता है, कैसे लीगल मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप अपने रिचुअल के हिसाब से मैरिज को परफॉर्म करते हैं तो मैरिज परफॉर्म करने के बाद से आप कोर्ट में उसको सेम डे में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रिचुअल के साथ परफॉर्म कराने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका धर्म है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से आप अपने मैरिज को कर सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज के धर्म के हिसाब से आप आर्य समाज में शादी कर सकते हैं, और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन तरीके से आप मैरिज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो जैन होते हैं, उनकी शादी भी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही होती है। तो आप अगर इन धर्मों से आते हैं तो आपकी शादी पहले आपके धर्म के हिसाब से हो जाएगी और उसके बाद से आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। चाहे सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट से मिले या फिर कंपलसरी मैरिज एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट में मिले या फिर किसी दूसरे एक्ट जैसे कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में मिले, सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा दिखता है, उसका इंपॉर्टेंस एक होता है, वैल्यू एक होता है। तो आपको ईजी ये रहता है कि पहले आप मैरिज को परफॉर्म कर लें, फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। अगर आप इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो आप सेम डे में परफॉर्म करा सकते हैं। लीड इंडिया के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं, गाज़ियाबाद में भी कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पहले बात करना है, 8800-444-555 पे कॉल करना है। जब आप कॉल करेंगे और इंक्वायरी से जब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करा करके आप जो भी डेट निर्धारित करें, हालांकि डेट आगे पीछे हो सकता है, उस डेट पे आके आप मैरिज कर सकते हैं। अब प्रोटेक्शन को लेकर के मैं बात करूंगा अपने एक कुलीग के साथ में, जो प्रोटेक्शन को लेकर के बताएंगे कि कपल को प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए।
आगे के वीडियो में उनके साथ बात करते हैं। सर, जब कपल की शादी होती है, स्पेशली मतलब कोर्ट मैरिज, लव मैरिज जब करते हैं, तो काफ़ी डरे हुए होते हैं वो लोग कि पेरेंट्स को अभी किसी ने इन्फॉर्म किया है, किसी ने नहीं किया है, तो उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि किसी भी कपल को डरना नहीं चाहिए। शादी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो शादी आप तभी कर पा रहे हैं, कोर्ट मैरिज तभी कर पा रहे हैं जब लीगली आपको ये राइट मिला हुआ है, आप लीगली परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आपकी एज कम है, पहले से मैरिड हो, तो आप लीगल शादी कर नहीं सकते। तो लीगली आप एलिजिबल हो कि आप कोर्ट मैरिज कर सको, तभी आप करते हो। अब इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो हमने हालांकि कई वीडियोज़ में बताया है कि आप इंटीमेशन लेटर भी भिजवा दें, आप न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करवाएं। तो दर्शक जानते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ें भी करना ज़रूरी होता है, वो हमारे सेफ गार्ड्स के लिए ज़रूरी होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो। वो सारे चीज़ अगर कपल करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीमेशन का बेसिक मीनिंग कैसे समझाना चाहेंगे? कई बिल्कुल। कपल्स को नहीं पता रहता। इंटीमेशन का मतलब ये होता है, इंटीमेशन लेटर यानी सूचना देना। सूचना ऑफिशियली हम पुलिस को देते हैं पोस्ट मैरिज, शादी जिस दिन होता है उसी दिन। 48 से 72 घंटे तक शादी करने के बाद से पुलिस गुमशुदा मान करके रहती है। अगर कोई कंप्लेन भी हो जाए लड़की का, तो मानती है कि गुमशुदा का है, अभी FIR रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शादी के तुरंत बाद हम पुलिस को लीगल लैंग्वेज में एक सूचना भिजवाएं कि ये कपल है, इन्होंने शादी कर लिया, उनका ये मैरिज सर्टिफिकेट है, और ताकि पुलिस कोई केस रजिस्टर ना करे। और इनकेस अगर केस रजिस्टर्ड कर भी लेती है पैसे वैसे लेके या किसी तरीके से, तो हम हाई कोर्ट में जाके बता सकें कि ये पहले से ही हमने पुलिस को सूचना दिया हुआ था, बावजूद इसके पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है और परेशान किया पुलिस ने। तो मतलब ये इंटीमेशन जो है, ये हाई कोर्ट प्रोटेक्शन का ही एक पार्ट है या दोनों डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है। कई बार तो ऐसा हो जाता है आपने इंटीमेशन भिजवाया और FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन नॉर्मली 2 केस में जाते हैं, अगर FIR रजिस्टर्ड हो गया है तो, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा आपको खतरा फील हो रहा है तो। इन्हीं 2 केसेस में हाई कोर्ट जाते हैं। और इन दोनों केसेस में जब हम हाई कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पूछती है कि पहले आपने पुलिस को अप्रोच किया है कि नहीं, पुलिस को बताया है कि नहीं। तो वो जो लेटर होता है, इंटीमेशन लेटर, वही कोर्ट में दिखाया जाता है। और सपोज इसलिए उसका सही तरीके से होना ज़रूरी होता है, और इसको 100% एडवांस बुक कराना चाहिए ताकि वो पहले से रेडी हो, और शादी वाले दिन, हाँ, शादी के बुकिंग के साथ या थोड़ा शादी से 1 हफ्ते पहले करा लें, ताकि पहले से रेडी हो। इस पे लीड इंडिया सपोर्ट भी करती है। 1000 रुपीज़ का 5500 इंटीमेशन लेटर का लगता है। अगर एडवांस बुकिंग होता है तो केवल 4500 में हम करवाते हैं इसको। ठीक है। और सर, अगर प्रोटेक्शन मल्टीपल मेंबर्स से चाहिए, मतलब सपोज रिलेटिव्स हैं और वो अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो हमें कहाँ अप्लाई करना होगा प्रोटेक्शन के लिए, या कहाँ पे इंटीमेशन भेजना होगा? जहाँ लड़की रहती है वहाँ पे वो इंटीमेशन का कर सकते हैं। जहाँ लड़की रहती है वहाँ पे, वहाँ के हाई कोर्ट में जा सकती है, नंबर 1। ठीक है। और फिर पुलिस का काम है कि जो अक्यूज है, जो उसको परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। वो क्योंकि वो उस स्टेट में रहती है, और उस स्टेट के हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यूरिसडिक्शन है कि उस लड़की को प्रोटेक्ट करे। इंटीमेशन लेटर के साथ साथ कपल चाहे तो सपोज उनकी फैमिली बहुत तंग कर रही होनी, तो वो उनके अगेंस्ट FIR भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई फैमिली है, लड़के की फैमिली है या लड़की की फैमिली है, वो फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी कर रहे हैं, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया, आपके पास एविडेंस है, तो 100% आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, FIR करवा सकते हैं, और वो बहुत बड़ा सबक होगा। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, कभी भी कोर्ट मैरिज करना चाहिए ना, तो कोर्ट मैरिज ऐसे ही उठे और कोर्ट मैरिज नहीं कर लेना चाहिए। ये प्लान करने की चीज़ है कि आप कोर्ट मैरिज करें, फिर प्रोटेक्शन का कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन के बाद से, मतलब कोर्ट मैरिज के बाद से किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो किससे बात करेंगे, कौन वकील होंगे, ये सब कुछ करना चाहिए। लीड इंडिया में क्या है, मेरा पर्सनल नंबर सबको मिलता है, तो शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, बुकिंग के तुरंत बाद मिल जाता है। बुकिंग के पहले, बुकिंग के बाद, और शादी से पहले, शादी के बाद में वो मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। तो एक रहता है कि जैसे जैसे सिचुएशन आएगा आप बात कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने कहीं भी जाके शादी कर लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब तो पुलिस पीछे पड़ गई है, आप क्या करो, तो इंस्टेंट कोई गलती करोगे, पकड़ लिए जाओगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये हाई कोर्ट प्रोटेक्शन में लीड इंडिया कैसे हेल्प कर पाता है? सपोज हम दिल्ली में हैं और प्रोटेक्शन उनको किसी और स्टेट में चाहिए,
हाई कोर्ट प्रोटेक्शन हो या किसी और तरह का भी लिटिगेशन हो, लीड इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे leadindia.law पे, तो आप देखेंगे बहुत सारे एडवोकेट वहाँ पे लिस्टेड हैं। तो वो अलग अलग स्टेट में हैं और आप उस स्टेट में भी जा करके आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मतलब कि हमारे एडवोकेट अवेलेबल है, हम उनको असाइन करते हैं और वो आपके लिए प्रोटेक्शन लेकर के देते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सपोज जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर डिफरेंट रिलीजन की जो मैरिज होती है, उन कपल्स को भी ये इंटीमेशन और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन का नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए ज़रूरत नहीं होता है कि उसमें ऑलरेडी घर को नोटिस भेजा जाता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले ही शादी से पहले ही भेजा जाता है, तो इसलिए इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद अगर लगे कि फैमिली फिर भी थ्रेटन कर रही है, मतलब पहले कुछ नहीं बोले, अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी भी तो reason हाई से, कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते तो हैं। मतलब इस स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, अभी मैंने देखा कि एडवोकेट तन्वी मलिक के साथ मैंने बात किया और उन्होंने इंटीमेशन को, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन को, कपल के प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो अब आपको अक्टूबर अपडेट में आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपकी मैरिज हो सकती है, जो पब्लिक है, कपल है, उनके क्या ओपिनियन है और आप पूरा प्रोसेस क्या है कोर्ट मैरिज का, ये सब कुछ आपने जाना होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पे कॉल कर लीजिए, हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें और ठीक तरीके से जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।